जी नमस्कार। हमने आरबीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका जो बेसिक है वो पढ़ने के लिए हमने एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो बुक है उससे और जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो हमने पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक के एग्जाम्पल करने वाले हैं। कुछ उदाहरण है जो एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं वो करने वाले हैं। आपके सामने है चैप्टर नंबर सिस्टम। अच्छा, इसके जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? हमने रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े, लोकेट रेशनल इरेशनल नंबर, ये हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सटेंशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और रिप्रेजेंट करना ये नहीं होगा। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स ये शामिल है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परमीकरण, ये भी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, घातांक के नियम, ये भी शामिल है। तो ये सारे टॉपिक है और नंबर सिस्टम में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन के बन के आते हैं। क्या है? ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी परिमेय संख्या है, वो इस रूप में लिखी जाएगी। कोई भी परिमेय संख्या है वो इस रूप में लिखी जाएगी जहां p है और जो q है वो इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, और बटे में q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में जीरो का मतलब अपरिभाषित हो जाता है। तो ये रेशनल की डेफिनेशन है। ऐसे ही इरेशनल की डेफिनेशन है क्या? कि ऐसा नंबर जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए वो हमेशा कैसा नंबर होता है? वो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। वो एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन भी आपने देख ली। फिर ऑल रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर में द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रेशनल हैं और जितने भी इरेशनल है, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं एक जगह तो ये बन जाते हैं कलेक्शन किसका? रियल नंबर का। तो रियल नंबर का मतलब है रियल नंबर का मतलब है रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं एक साथ जब मिलती हैं तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार किसका? परिमेय संख्याओं का। किसका? परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो या तो कैसा होता है? शांत होता है, या फिर वो अशांत होता है। लेकिन ध्यान रखना, अशांत अशांत है वो कौन सा वाला अशांत होगा? आवर्ती या अनावर्ती? तो आवर्ती वाला होगा। कैसा होगा? आवर्ती वाला। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रेकरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपरिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है? वो नॉन टर्मिनेट भी होती है और नॉन रेकरिंग भी होती है। यानी कि हिंदी में बोले अशांत और अनावृत होते हैं। अशांत और अनावृत होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसको। डेसिमल है, डेसिमल है, और नॉर्मली दो ही टाइप के होते हैं। या तो होते हैं शांत, या तो होते हैं शांत जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेट, या होते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेट, नॉन
टर्मिनेट। लेकिन अशांत है वो भी दो टाइप के होते हैं, अशांत है वो भी दो टाइप के होते हैं। अशांत है वो रेकरिंग वाले भी होते हैं, जैसे हमने बार वाले क्वेश्चन देखे थे, आवर्ती और अनावृत्ति, यानी कि डेसिमल के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, किसी में पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, शांत डेसिमल हमेशा ही कैसे होते हैं, शांत डेसिमल हमेशा ही परमेय होते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अशांत है वो दो टाइप के होते हैं, वो परमेय भी होते हैं, वो अपरमेय भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्हें p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं और उन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अशांत है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, वो आवर्ती अनावर्ती होते हैं। आवर्ती होते हैं उन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अनावर्ती होते हैं उन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें नहीं लिख सकते वो अपरमेय होते हैं, और जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय होते हैं। तो अशांत परमेय भी होते हैं और अपरमेय भी होते हैं, जबकि शांत हमेशा परमेय ही होता है, शांत हमेशा परमेय ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अच्छा, if r is irrational number and s is irrational number, then r plus s and r minus s are irrational। तो ये स्टेटमेंट के रूप में या कोई एग्जांपल दिमाग में रख के भी इसको याद रख सकते हो। क्या कह रहा है, अगर एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है, तो उनका सम और उनका डिफरेंस हमेशा ही इरेशनल होता है। एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का योगफल या उनका डिफरेंस हमेशा अपरमेय होता है। फर्दर, इफ r, अगर r इज ए नॉन जीरो रेशनल, देन rs एंड r बाई s है r इरेशनल। ये कह रहा है यहाँ पे इसके लिए जब उनका गुणा देखा जाए या उनका भाग देखा जाए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए नंबर वही है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, लेकिन इरेशनल है वो नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो शामिल होगा, रेशनल में जीरो भी होता है, जीरो को अपरमेय संख्या से गुणा करेंगे तो वो जीरो बनाएगा, तो वो परमेय हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि रेशनल नंबर कोई भी हो जीरो को छोड़ के, और एक इरेशनल नंबर हो, कौन सा वाला, जो एस है, तो उनका गुणा और उनका डिवाइड वो भी इरेशनल ही होता है, ये याद रखना है। यहाँ कंडीशन, ऊपर वाले में कोई कंडीशन नहीं है। फिर यहाँ घातांक के कुछ नियम नीचे है, यहाँ करने के कुछ, अगर अंडर रूट में ए और बी गुणा में है तो दोनों को अलग अलग अंडर रूट में गुणा कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। यहाँ पर ये घातांक के नियम है, नॉर्मल है, जब बेस सेम होता है घातें जुड़ जाती है, बेस सेम होता है तो बट्टे की संख्या ऊपर आती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ब्रैकेट का मतलब पावर गुणा में है, जब पावर सेम हो तो वो बेस है वो एक जगह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक जगह आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है एनसीईआरटी से। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब है पावर इनटू में है, तो यहाँ इसको जब हल करेंगे हम तो 5/6, 1/5 गुणा 1/6, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 1 गुणा 1, 5 गुणा 6 कितना, 30। अब पावर अगर नेगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव बनाएं तो 1/में ले जा सकते हैं। अगर 1/में ले जाएंगे तो यहाँ होगा क्या, तो फ्रैक्शन वो चेंज हो जाएगा, 5/6 है वो 6/5 हो जाएगा, और पावर है वो कैसी हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी, पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 6/5 की पावर 1/30। तो आपका जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। 6/5 की पावर 1/30। ठीक है। अब एक्सरसाइज है 1.1। अब एक्सरसाइज है 1.1। पहला ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी होती है, क्या प्राकृतिक होती है, क्या इंटीजर होती है, रियल होती है, या होल नंबर होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रत्येक परिमेय संख्या है वो हमेशा ही वास्तविक होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या है वो नेचुरल नहीं होती है। कारण परिमेय संख्या में 1/2 होता है, जबकि नेचुरल में नहीं। 1/2 इंटीजर में भी नहीं होता और 1/2 होल नंबर में भी नहीं होता। इस प्रकार स्टेटमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब PYQ करवाऊंगा तो वहां आपको सामने ऐसे ही एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ कुछ MCQs और हैं जो NCERT की बुक में दे रखे हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन सेकंड, बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में है, देयर इज नो रेशनल नंबर, कोई परिमेय संख्या नहीं होती। देयर इज एग्जैक्ट वन, केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। ओनली वन रेशनल नंबर और नो इरेशनल। तो यहाँ पर सिंपल सा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत रूप से या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन ही इसमें आंसर होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तीन का क्वेश्चन देखें, डेसिमल रिप्रेजेंट ऑन ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। आज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव है वो किस तरीके का नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखना है इसको कि कौन चार में से कौन सा परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो होता कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको। तो मैं बताऊं, परिमेय संख्याएं हैं वो शांत भी होती है और वो अशांत भी होती है। परिमेय संख्याएं शांत भी होती है और अशांत, टर्मिनेट भी होती है, नॉन टर्मिनेट होती है। लेकिन नॉन टर्मिनेट के साथ वो रिपीटिंग होते हैं, रेकरिंग वाले होते हैं। कैसे होते हैं, रिपीटिंग या रेकरिंग वाले। इसका मतलब शांत भी होती है, अशांत भी होती है और अशांत के साथ आवर्ती भी होती है। इसके अलावा है वो कभी भी रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार या दशमलव रूप नहीं होगा। तो ऑप्शन पे पहला टर्मिनेट बिल्कुल रेशनल है, वो शांत होते ही हैं। नॉन टर्मिनेट अशांत भी होते ही हैं। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग बिल्कुल यही बात लिखी हुई है। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग ये हमेशा इरेशनल नंबर को बताता है। किसको बताता है, इरेशनल नंबर। तो डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बना है, ये मेन एग्जाम में पूछा गया है। PYQ करवाऊंगा वहां आपको फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों है वो जो परिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव रूप हो सकता है, जबकि डी ऑप्शन है वो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप होता है। किसका होता है, अपरिमेय संख्याओं का, इरेशनल नंबर का। ये अपरिमेय संख्याओं का रूप होता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप एक ही होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, जिसको हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति,
ठीक, नेक्स्ट 4 का क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर कैसा होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑलवेज रेशनल होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा, समटाइम्स रेशनल समटाइम इरेशनल, कभी परमे और कभी अपरमे। तो ध्यान देना, दो इरेशनल का प्रोडक्ट एग्जांपल से समझाता हूं मैं। 4 का क्वेश्चन, जैसे कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो। अब यहाँ कहा तो नहीं है कुछ भी कि वो सेम है डिफरेंट है, तो अपनी तरफ से ले लो कोई भी दो इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिया और √2 और √3 और इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो √6 आया और √6 है वो इरेशनल है। जबकि मैंने एक नंबर लिया √2 और दूसरा नंबर मान लो मैंने ले लिया √, तो ये कितना हो गया? 4। अब 4 कैसी है? परमे, तो ये अपरमे भी हो सकता है और परमे भी हो सकता है। इसका मतलब समटाइम रेशनल समटाइम इरेशनल। तो ध्यान रखना है, कोई भी संख्या एज्यूम करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें हो जाएगा कभी परमे तो कभी अपरमे। हाँ जी, 5 का द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2, तो √2 का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अब ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, बच्चे जल्दी में क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे, इसका आंसर बी टिक कर देंगे। इसका आंसर बी नहीं है, क्योंकि √2 का जो मान ना 1.4142 ऐसे ऐसे आगे तक चलता है, यानी कि शांत नहीं है उसका दशमलव प्रसार। √2 का दशमलव प्रसार है वो अशांत है। कैसा है? अशांत है। और ध्यान देना, अशांत के साथ अनावृत, यानी कि नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। ये एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि आपको यहां साफ साफ नजर आ रहा होगा कि √2 का मान 1.4142 ऐसे कुछ होता है, तो बच्चा जल्दी में इसको आंसर कर सकता है, जबकि ये आंसर नहीं है। कारण इसका ये है कि डेसिमल के बाद में आप देखोगे 41421, यहाँ डॉट नहीं लगा रखा ना। इसका मतलब क्या है? डेसिमल के बाद 5 अंकों पे इसको शांत कर रखा है। क्या कर रखा है? शांत। जबकि √2 का मान शांत नहीं होता, वो कैसा होता है? अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत। तो ये √2 का रियल मान है ही नहीं। फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग, तो नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग। तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, अशांत अनावृत, अशांत अनावृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? कौन सा इरेशनल है? इसको अगर मैं हल करूंगा तो ये तो 2/3 बनेगा। 2 और 3 दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये रेशनल है। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये √4 आएगा। √4 का मान होता है 2। 2 तो एक पूर्णांक संख्या है, वो भी रेशनल है। और √7 है, √7 है वो क्या है यहाँ पर? और √7 है वो इरेशनल है। √7 है वो क्या है? इरेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी 9 होता है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी। और √7 है वो एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? कौन सा इरेशनल है? इरेशनल का मतलब क्या है? अशांत और अनावृत, अशांत और अनावृत। ध्यान देना, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंकों पे शांत है। यहाँ डेसिमल के बाद में 1 4 1 6 बार वाले क्वेश्चन हमेशा ही कैसे होते हैं? अशांत आवर्ती वाले हमेशा ही परमे होते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद में बार लगा है, तो ये भी कैसा है? रेशनल है। तो बचा चौथा ऑप्शन,
ये इरेशनल है। ये कैसा है? इरेशनल है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे 0.4 के बाद में 1 जीरो, 1400, 1400, ऐसे जीरो की संख्या बार बार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कोई यहाँ पे रिपीट ब्लॉक नहीं बन रहा है, कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा है। इसका मतलब डेसिमल के बाद में यहाँ पे रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है। और नॉन रिपीटिंग है वो नॉन टर्मिनेट, और नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। जबकि ये तीनों ही ऑप्शन कैसे हैं? रेशनल हैं। कैसे हैं? रेशनल। क्वेश्चन नंबर 8, ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 और √3 के बीच रेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? रेशनल नंबर। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर आएगा ये तो रेशनल होगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। और √2 और √3 दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, ये याद रखना है। फिर इन दोनों को गुणा करूंगा, फिर 2 से भाग करूंगा, तो यहाँ पे ये भी क्या है? ये भी इरेशनल है। ये भी क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय है। जबकि डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है। ये दोनों ही शांत दशमलव है, तो ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन √3 और √2 के बीच में कौन सी है? तो √2 का मान होता है 1.414 और √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद में 4 है, यहाँ डेसिमल के बाद में क्या है? 7। तो 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में ये तो आता नहीं है, तो क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है ना? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और ज्यादातर एमसीक्यू इसमें है। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, संभावना है आगे भी पूछे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.999, इसे पी बटा क्यू का रूप देना है। अच्छा, तो 1.999 और ऐसे अशांत है लेकिन रिपीट वाला है, तो जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे? बार। और मैंने आपको डायरेक्ट पूर्णांक संख्या को अलग कर दो, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 0.9 के ऊपर बार। अब यहाँ इसको पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर लो। 1 प्लस डेसिमल के बाद जो नंबर है वो लिखो, बटे में डेसिमल के बाद जितने अंकों पे बार लगा उतने 9 लिखो, तो बस इतना ही है। तो ये 1 + 1, आपका आंसर आ जाएगा 2। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2 क्या जाएगा? ऐसा एग्जाम्पल मैंने 0.999 का क्वेश्चन करवाया भी था पीछे वाली क्लास में। अच्छा, ये किसके इक्वल है? रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, 3√3। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ जी, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्राइम फैक्टर करके, या इनका प्राइम फैक्टर करके भी आप कर सकते हो। जैसे 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं और 15 के होते हैं 3 × 5। तो इस प्रकार यहाँ √5 को जब √5 से गुणा करूंगा तो ये 5 बन जाएगा, और √3 को √2 से गुणा करूंगा तो ये 6 बन जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5√6, 5√6। द नंबर ऑफ 10 और रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, तो इसके हर का क्या करना है? परिमेयकरण करना है। तो √7 + 2 का ऊपर और नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो सेम का सेम आ जाएगा, नीचे a + b और a - b a² - b², 7 - 2 का स्क्वायर 4। आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा √7 + 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3। √7 + 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो ये आपका किस में शामिल हो जाएगा? ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं। आज नेक्स्ट, वापस ये भी परमीकरण के हिसाब से हल हो रहा है। 1/, में √9 है, माइनस √8 है, तो हर का अगर परमीकरण करेंगे तो इसका सहयोग भी लेके चलेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस का लेके चलेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये हमने क्या डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया, हर का परमीकरण कर दिया। ऊपर हो जाएगा √9 प्लस √8 बटा में a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 8, तो नीचे तो 1 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 8 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा रूट में। इस प्रकार 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 इसका आंसर बन जाएगा। 14 का क्वेश्चन फिर कह रहा है डिनोमिनेटर का क्या करना है? परमीकरण करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बताना है। अगर इसका परमीकरण करेंगे तो जो बट्टे में है उसके सहयोगी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहां मैं आपको समझाऊं, 7 बटा में 3√3 माइनस 2√2, तो 3√3 माइनस 2√2, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेके चलेंगे, 3√3 प्लस 2√, अब ऊपर से तो कुछ लेना देना नहीं है, बट्टे में जो डिनोमिनेटर वो क्या बनेगा? तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 नौतिया 27, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसके बट्टे में आएगा 19। कितना आएगा? 19। ऊपर जो नंबर आएगा वो 7 इंटू में आएगा, लिख लो चाहे इसको, 3√3 प्लस 2√2, 7, 3√3 प्लस 2√, अगर पूरा होता तो ये, लेकिन इसका डिनोमिनेटर ही पूछा वापस। क्या पूछा है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19। द वैल्यू ऑफ, वापस को भी परमीकरण के हिसाब से करना है, लेकिन थोड़ा पहले हल कर लेते हैं इसे। अगर यहाँ पर और 4 कॉमन ले लिया जाए ऊपर, तो 4 8 32, 12 चौक 48, तो नीचे जो नंबर है वो सेम का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा और √4 बचेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी +2, इसकी वैल्यू हो जाएगी +2। वापस ये कह रहा है √2 का मान 1.4142 है, ठीक है ना, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। फिर इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करो, इसका परमीकरण करो। हाँ जी, √2 - 1 और √2 + 1 है, तो √2 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस का करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस का। प्लस तो है ही, √2 - 1 का ऊपर और √2 - 1 का नीचे, तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, बटे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 - 1, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 - 1 डिवाइड में 2 - 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब √2 की वैल्यू 1.4142 दे रखी है, फिर -1 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4142, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ चेक कर लेते हैं।
हाँ जी 0.144142। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने अभी देखा था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको हल करना है, यहाँ पर इसको हल करना है तो देखो सबसे बाहर वाली जो पावर है जो करनी के अंदर है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगी 1/4, फिर गुणा में हो जाएगी 1/3, ठीक है ना। फिर 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4 है, इसको 2 का स्क्वायर ही लिखो, 2 की पावर 2, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 2 गुणा 2 4, यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 1/6, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/, यहाँ सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। घातांक और करनी यानी घात के नियम से है क्वेश्चन। इनका वापस गुणा पूछा है, इनका गुणनफल पूछा है, तो कैसे करेंगे इनका गुणनफल। अच्छा यहाँ पे क्यूब रूट है, इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, गुणा में 2 की पावर 1/4, गुणा में 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, गुणा में 1/12। अब अगर बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 3 चौका 12, 4 3 12, 5/12, 7 5 12, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 1, तो ये 12/12 कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसका जो आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा इसको हल करना है, 81 की जो पावर है वो -2 है, फिर ब्रैकेट के साथ जो पावर है वो 1/4 हो जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे, 81 की पावर है -1/2, माइनस को जब प्लस में चेंज करते हैं 1/, और 81 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 9, चाहे 1/9 बोल दो चाहे 9 की पावर -1 बोल दो, इसमें ऑप्शन में 1/9 दे रखा है। 20 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 256 की जो पावर है वो है 0.16, और यानी कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर कितनी है एक जगह 0.16 है, दूसरी जगह 0.09 है, फिर इसको हल करेंगे तो 256 की जो पावर है वो हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 0.25, 0.25। अगर इसको हम सोल्व करें तो डेसिमल हटाएंगे तो ये 1/4 बनेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, वो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 से 4 कट जाएगा तो इसका आंसर 4 ही आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, इसमें से कौन सा वो x के बराबर है। यहाँ बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे लेकिन x नहीं बनेगा, इसकी पावर है वो 3 गुणा में है 1/2, ये हो सकता है, ये गुणा में 1/12 बन जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसमें सी आंसर होगा इसका। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू x आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी x। अच्छा ये सम और प्रोडक्ट की क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अच्छा अब हम करते हैं चैप्टर 1.2, तो 1.1 कंप्लीट हो गया, ये एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए। अब आता है एक्सरसाइज 1.2, तो 1.1 कंप्लीट है, 1.2 है वो स्टार्ट।
जी। यहाँ पर कुछ बता रखा है, कुछ समझा रखा है कि एक्स स्क्वायर है वो इरेशनल है, लेकिन एक्स की पावर 4 है वो रेशनल है। का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं किसी भी इरेशनल का स्क्वायर रेशनल हो। किसी इरेशनल का स्क्वायर इरेशनल भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे समझा रखी है। मैं कोई एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे √2 का स्क्वायर करूं तो √2 क्या है, इरेशनल है। इसका स्क्वायर क्या हो गया, और रेशनल हो गया। लेकिन अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं, स्क्वायर रूट सॉरी हाँ जी, यहाँ करनी में मैं 4 ले लूँ या 3 ले लूँ, और अगर इसका स्क्वायर करूं तो इसका आंसर √2 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, √2 ही आएगा। तो इस प्रकार ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल है। यहाँ इरेशनल का स्क्वायर इरेशनल ही आया, जबकि यहाँ इरेशनल का स्क्वायर रेशनल आ गया। यही बात समझा रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो किसी भी इरेशनल का स्क्वायर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, पर में भी हो सकता है और अपर में भी हो सकता है। बाकी कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.2। इसमें वापस वही बेसिक बातें बता रखी है। क्या, अगर कोई दो नंबर एक्स वाई है और दोनों में एक रेशनल है और एक क्या है, इरेशनल है, तो उनका सम और उनका सम वो हमेशा ही इरेशनल होगा। वो हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर रेशनल और दूसरा इरेशनल है तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखो। दूसरा, अगर कोई नंबर एक्स रेशनल है और वाई इरेशनल है तो उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो क्या है प्रोडक्ट है, वो भी हमेशा इरेशनल ही होगा। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि रेशनल है वो नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि जीरो को तो किसी से गुणा कर दो, रेशनल से करो चाहे इरेशनल से, वो जीरो ही बनाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कंडीशन देगा वो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्स है वो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स रेशनल है, रेशनल में जीरो भी है। जब x को जीरो ले लेंगे, y को कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, गुणा करते ही जीरो बन जाएगा, वो इरेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुणा करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये बात सच। नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें पूछा है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे √2/√3 एक इरेशनल और एक रेशनल को डिवाइड करते हैं नॉन जीरो, तो वहां हमेशा इरेशनल बनता है, रेशनल नहीं बनता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है देयर आर इन्फिनिटी मेनी इंटीजर्स और टू इंटीजर्स। दो इंटीजर के बीच में अपरिमित रूप से अनंत इंटीजर नहीं होते हैं, यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनगिनत पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, वो फाइनाइट होती हैं, वो सीमित होती हैं। यहाँ पूछना ये चाहिए था कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ पे रेशनल होता, मेनी रेशनल नंबर, तो सही होता। ये कह रहा है कि दो इंटीजर के बीच में अनंत रूप से या अपरिमित रूप से अनेक इंटीजर्स होते हैं। ये बात गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। ये कह रहा है कि 15 और 18 के बीच में रेशनल नंबर है वो फाइनाइट है। बिल्कुल गलत बात है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर है वो अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, मेनी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है, ये उल्टा कर दिया। यहाँ ये पूछना चाहिए था 2 और 3 को यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया गया है, ठीक है ना।
there are numbers which cannot be written in the form p by q. p and q both are integers. हाँ जी, यानी जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय होंगी। कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। एग्जाम्पल के लिए √2 है, √3 है, पाई है, और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं 0.10, 100, 100, ऐसा कोई रिपीटिंग ब्लॉक ना हो और ऐसे आगे डॉट 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 चलता रहे। फिफ्थ, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये बात गलत है, जो ऊपर ही ऊपर समझा रखा था वो यहाँ पे बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं, पूछ सकता है कि द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, ये वर्ड कह रहा है ना ऑलवेज, कि इरेशनल का स्क्वायर हमेशा रेशनल ही होता है। बिल्कुल गलत है। जो मैंने अभी अभी बताया उसको मैं यहाँ पे नीचे कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर है, जैसे ये भी रेशनल, ये भी रेशनल है, इसका स्क्वायर रेशनल, जबकि इसका स्क्वायर इरेशनल ही आया है। तो किसी भी इरेशनल का स्क्वायर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऐसा कहना गलत होगा कि ऑलवेज रेशनल ही होगा, वो कभी रेशनल भी हो सकता है तो कभी इरेशनल भी हो सकता है। तो ये बात गलत है। सिक्स्थ, इसको डिवाइड करेंगे तो ये √4 आएगा। ये क्या आएगा? √4 का स्क्वायर रूट होता है 2। नॉट रेशनल, ये तो रेशनल ही है। अच्छा, इसको समझो। ये कह रहा है कि ये है ना, ये रेशनल नहीं है। कारण बता रखा है, क्यों? क्योंकि √12 और √3 है, वो दोनों इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ध्यान देना, यहाँ पे समझना, यहाँ समझना, क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में घुमा सकता है। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √12 बटे √3 ये रेशनल नहीं है। कारण क्या दे रहा है कि ये दोनों पूर्णांक नहीं है, जबकि हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखी है कि कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, जहां p और q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या इनका पूर्णांक होना जरूरी है और q 0 नहीं होना चाहिए। तो p बटा q है, ये संख्या हमेशा कैसी होती है? परिमेय होती है और रेशनल होती है। तो अगर इस परिभाषा को फॉलो करे तो ही तो परिमेय होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये बटा ये √12 बटे √3 परिमेय नहीं है। कारण बता दिया, क्योंकि ऊपर वाला √12 और नीचे वाला √3 दोनों पूर्णांक नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं ये परिमेय है। क्यों? इसको जब मैं हल करूंगा, √12 में √3 का भाग दूंगा तो √4 आएगा। कुल मिला के आपको करना क्या है? परिमेय और अपरिमेय बताने के लिए इन दोनों का किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलीफाई रूप लेना है। सिंपलीफाई रूप लेना है, ठीक है ना? ये बात कब देखोगे? जब ऊपर और नीचे का नंबर एक दूसरे से किसी से कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दो। कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद जो नंबर आएगा वहां आपको देखना है ऊपर वाला और नीचे वाला पूर्णांक है क्या। तो यहाँ कैंसिल करने के बाद 2/1 बना, 2 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय है। ये परिमेय है तो ये इसके बराबर भी परिमेय ही है। ये दोनों तो बराबर ही है ना, तो परिमेय के बराबर परिमेय ही होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, तो ये कह रहा है ये दोनों इंटीजर नहीं है, इसलिए ये परिमेय नहीं है। तो कह देना इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। 2 का मतलब 2/1 है, तो 2/1 परिमेय है तो ये भी परिमेय ही है। अब इसमें अगर मैं भाग दूं, समझना, इसमें देखो वैसे भी √15 और √3 दोनों ही क्या है? दोनों पूर्णांक नहीं है। ऐसा नहीं करना है, पहले इसको सोल्व करना है। √15 में √3 का भाग दूंगा तो √5 आएगा। अब √5 आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो √5 का मतलब क्या है? √5 के बटे में 1 है। तो ऊपर तो क्या है?
√5 है, नीचे क्या है 1 है, तो √5 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या तो परिमेय होती है, तो √5 यहाँ पे अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय, इसलिए ये परिमेय नहीं है, इसलिए ये परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल है। ठीक है ना, p/q कह रहा है कि ये p/q के रूप में है, तो क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल नहीं, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर है, रेशनल और इरेशनल, तो इसमें रेशनल और इरेशनल डिवाइड करना आपको अलग अलग, जस्टिफाई करना है। हाँ जी। 14 का स्क्वायर होता है क्या ये? हाँ जी। इसके फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 3 बचेगा, 3 4 7, 7 का क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 2/7 बचेगा, 2/7। तो यहाँ पर ये रेशनल है, ये √2 की वजह से इरेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन ये रेशनल है, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये कैसा है? अरेशनल है। इस प्रकार हम जस्टिफाई कर पाएंगे इनको, कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। हाँ जी, नेक्स्ट। उसी क्वेश्चन के आगे है ये 0.4 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये कैसा है? ये अपरिमेय है, इरेशनल है। हाँ जी, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √4 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो √4/25, 4 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 2/5 है, तो ये रेशनल है। ये कैसा है? ये रेशनल है। यहाँ डेसिमल के बाद में 4 अंक यानी कि शांत है, तो शांत हमेशा ही कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं, रेशनल है। इसको गुणा करने के बाद आपको चेक करना है, सॉरी सिंप्लीफाई करना है, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के ये माइनस के 0 हो जाएगा, तो -3 एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या हमेशा रेशनल होती है। कैसी होती है? रेशनल। यहाँ डेसिमल के बाद में 1 1 2 4 1 2 4 रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत है, लेकिन अशांत के साथ 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमेशा ही कैसे होते हैं? अशांत आवर्ती हमेशा ही परिमेय होते हैं, रेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ देखो डेसिमल के बाद में 1 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा, तो ये नंबर है वो अपरिमेय है, इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल है। अब यहाँ पे √13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, शायद पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार है डेसिमल के रूप में। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, p/q का रूप बताना है, तो डेसिमल के बाद में 1 2 3 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है? 3 के ऊपर। तो ध्यान देना, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो लिखो, उसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिसपे बार नहीं है, तो 1 2 के ऊपर बार नहीं है। डिवाइड में डेसिमल के बाद में कितने अंकों पे बार लगा है? 1 पर, और कितने पे नहीं है?
1 और 2 यानी कि 2 अंकों पे नहीं, उसके लिए 2 जीरो। बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है। इसमें से 12 घटाओगे तो 1 1 1। अगर इसको कैंसिल करके छोटा रूप भी दे सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 तिया 9, 3 7 21। तो ये सिंपलेस्ट रूप है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और वो भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट है। आगे, हाँ जी, यहाँ आगे दिया हुआ है क्वेश्चन का आगे का सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे ये कर चुके हैं, ये सॉल्यूशन यहाँ तक दिया हुआ है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर परमीकरण करना है, हर का परमीकरण करना है, फिर ये दोनों नंबर बराबर चलते जाएंगे। फिर यहाँ सेम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर 2 है तो इधर भी रूट के अंदर 2 वाला जो भी पोर्शन होगा, और यहाँ रूट 3 है तो इधर रूट 3 वाला जो पोर्शन होगा, वो उनके कोफिशिएंट है, वो गुणांक है, वो कंपेयर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर परमीकरण करने के बाद लास्ट में ये नंबर बचा, ये नंबर बना, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ रूट 2 है तो इधर रूट 2 यहाँ है, तो इनके दोनों के गुणांक है 3 3 के बराबर है। यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, तो यहाँ रूट 3 का गुणांक -a है, यहाँ रूट 3 का गुणांक +2 है। -a की वैल्यू +2 तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस प्रकार हल करना था इसको। ये घातांक के लिए है, ये घातांक के लिए है, इसको भी हल कर सकते हैं। इसको भी हल करें तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करें तो पहले 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है। 8 का क्यूब रूट होता है वो 2 होता है। 27 की पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट है वो 3 होता है। फिर इसकी पावर 3 है, फिर इन सब की पावर कितनी है, 1/4 है। तो पहले इसको हल कर लो। 3 + 2 5, 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1 है, तो सेम बेस हो जाएगा। तो 5 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 3 है, फिर पावर में 1/4 है। तो यहाँ 5 की पावर 3 + 1 5 की पावर 4 गुणा में 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, तो ये आंसर है पीछे वाले क्वेश्चन का 5। एक्सरसाइज 1.3 है वो स्टार्ट है। आपको बता दूं नंबर सिस्टम की बेसिक क्लासें हैं, 2 ये 9th क्लास वाले हो गए, 2 10th क्लास वाले होंगे, 4, और 1 क्लास आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की होगी। इन 5 क्लासों में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करना सीख जाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। Find which of the variable x, y, z and u represent a rational number and which irrational number? तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल देखें तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो ±√5 आएगा। √5 पर वो इरेशनल है। यहाँ y का मान जो आएगा वो +-3 आएगा। तो 3 वो इंटीजर है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये अपरिमेय, ये परिमेय। यहाँ पर z है, z की वैल्यू है, अगर प्लस माइनस डेसिमल हटाऊंगा 4/100 तो 2/10, 4/100 2/10, प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 1/5 है,
वो प्लस का हो चाहे माइनस का, वो दोनों ही पर में है। यहाँ पर u की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस √17/2 आएगी। तो ये √17 की वजह से इरेशनल है। 0.3 रेशनल नंबर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको दो नंबर के बीच में कितने रेशनल होंगे या कौन सा 4 ऑप्शन में से इसके बीच आएगा पूछ सकता है। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे आप पूछे नहीं जाएंगे। नंबर लाइन वाला, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के क्वेश्चन वहां नहीं आएंगे, आपके 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। अब जो क्वेश्चन इस स्लाइड पे है वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि कुछ संख्याएं हैं जिसका p/q रूप पूछा है, यानी कि दशमलव प्रसार वाला। यहाँ पे कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, p/q तो डेसिमल के बाद में एक ही अंक है, कैंसिल करके अगर आगे हल करेंगे तो 1/5 बन जाएगा। यहाँ डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.8 के ऊपर बार, फिर इसको हल करूंगा 8/9 आ जाएगा। इसको हल करना है तो 5 अलग हो जाएगा, 2 के ऊपर बार है तो बटे में 9 आ जाएगा। 9 5 45 प्लस 2 47/9 या 5 से ही 2/9 लिख सकता हूँ। इसको अगर लिखूंगा तो डेसिमल के बाद जो नंबर है डिवाइड में तीनों अंकों पे बार लगा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 0.25555 रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिखूंगा, फिर 25 में से 2 माइनस हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 90, तो 23 डिवाइड में 9 0, 23 डिवाइड में 9 0, 23 डिवाइड में 9 0। ये हो जाएगा। हाँ जी, आगे यहाँ पर डेसिमल के बाद में 0 0 3 2 3 2 3 2 तो रिपीट हो रहा है, तो 0 0 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो सेम का सेम लिखो, जितने अंकों पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, जितने अंकों पे बार है उस पर 9 आ जाएगा, जितने अंकों पे बार नहीं उसके लिए 0 0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 32 में। फिर ये कैंसिल हो जाएगा 4 से और छोटा रूप लेगा। यहाँ पर ये भी p/q के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो 0.40 के ऊपर बार है, तो 40 पे बार है तो 9 9 आएगा, डिवाइड में क्या आएगा 9 और 9। प्रकार इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। हाँ जी, 1/7, 1 में 7 का भाग देंगे तो डेसिमल के बाद में 6 अंक रिपीट होंगे, 142857 142857 के ऊपर बार लग जाएगा। हाँ जी, सिंप्लीफाई करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे 9 गुणा 5 है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 5 अंदर रह जाएगा। 20 को 4 गुणा 5 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 3 दूनी 6 5 हो जाएगा, ये प्लस 4√5 रहेगा। हाँ जी, तो प्लस के 3 और 4 7 है और माइनस का 6 है तो प्लस का 1 रह जाएगा √5, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इसी प्रकार इसको भी हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे, इसमें √8 का भाग देंगे तो 8 3 24 और ये हो जाएगा √8, प्लस इसमें 9 का भाग देंगे √9 का, 9 6 54 और इसमें √9 का भाग देंगे तो √9 आ जाएगा। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे और √3 गुणा √3 3, 8 दूनी 16 4 बटे में 8 या 24,
8 या 24, तो ये हो जाएगा 7/24 को लिख सकते हैं, 6 चौक 24, 2√6। तो कैसे भी इसको सिंप्लीफाई करना है इस प्रकार। ये सारे क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं परिमीकरण करना है तो कहीं एलसीएम लेके क्वेश्चन को हल करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया था, इसका परिमीकरण करके इसको हल करो। फिर √3 का गुणांक है, इधर भी √3 का गुणांक है, वो एक दूसरे से कंपेयर हो जाएगा। इधर ए के गुणांक में कोई पूर्णांक संख्या तो उधर भी कोई पूर्णांक संख्या मिलेगी, वो ए की वैल्यू हो जाएगी, वो ए की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इसको हल करके हम देखें तो 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3, इसका परिमीकरण करें तो माइनस का चिन्ह लेंगे ऊपर नीचे। ऊपर वाला नंबर गुणा हो जाएगा, 5 7 से गुणा होगा 35, 5 4 से गुणा होगा 20√3, 2√3 7, 7 दूनी 14 और 2 × 4 8, 8 × 24, घटे में a + b × a - b a² - b², 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, 49 - 48 1। फिर इसको हल करूंगा तो 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और इन दोनों को जब हल करेंगे तो माइनस का 6√3। अब ये इसके इक्वल है a - 6√3 के, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ पर जो डायरेक्ट a की वैल्यू है वो आ रही है आपके यहाँ पे 11। कितनी आ रही है 11। ऐसे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, ये एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, इनको देख लेना एक बार और हल करना है इनको, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो a का मान है वो 2 + √3 है, a में से माइनस करना है इसका रेसिप्रोकल 1/a। a की वैल्यू दे रखी है, 1/a की वैल्यू क्या आ गई वो देखना है, 1/2 + √3 है, इसका परिमीकरण करेंगे तो 2 - √3 आएगा, क्योंकि बट्टे में 1 बनेगा, बट्टे में क्या बनेगा 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + √2, √2 + √3, या माइनस की वजह से उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा, 2√3। इस प्रकार इन सब क्वेश्चन को आपको करना है। ये नॉर्मल बेसिक तरीके से होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 की पावर 1/2, तो 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर 6। तो इसी प्रकार यहाँ घातांक के नियम लगाने हैं और इन क्वेश्चनों को आपको करना है प्रैक्टिस के तौर पे। कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है। तो 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो मैंने बेसिक भी यहाँ आपको बता दिया, और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है और बी है 1/a के इक्वल है। आपको वैल्यू बतानी है a² + b² की, a² + b² की। तो ये a² + b² की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये इसको एक बार देख लेना है यहाँ पे, इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे किया है। फिर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पुट की है, और फिर कैलकुलेट करके a² + b² निकाला है। यहाँ एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊँ यहाँ पे। पहला ही क्वेश्चन ये करवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे।
बाकी आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, ये सारे क्वेश्चन करके देखना, भले ही इसमें कैलकुलेशन है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आप। हाँ जी, जो पहला क्वेश्चन है इसको करने का एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में है, आ सकता है ये क्वेश्चन। 0.6 है, क्या है 0.6 है, जीरो पॉइंट सिक्स है, प्लस 0.7 के ऊपर बार है, प्लस 0.4 पे बार नहीं है, 7 पे बार है। ऐसे क्वेश्चन आपको योगफल वाले आ सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल के बाद में क्या है 6 है, तो ये शांत है, शांत में आगे अगर 0 भी लगा दे कितनी भी बार तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार छोड़, यहाँ पे 0.7 पे बार लगा है, इसका मतलब है कि 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 7 है वो बार बार क्या हो रहा है, और रिपीट हो रहा है। 0.47 यहाँ भी 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक लिखे और कहाँ से हम इसको ऐड करना स्टार्ट करें, उसका थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। यहाँ डेसिमल के बाद में एक अंक ऐसा जिसपे बार नहीं है, इसका मतलब एक लाइन तो यहाँ पे खींच। फिर यहाँ पे आप मैक्सिमम देखो कितने अंकों पे बार है, एक पे ही है, तो दूसरी लाइन यहाँ पर भी खींच लोगे, और फिर केवल इतने नंबर लेने, तो यहाँ आप 0 0 ले सकते हो, तो इसको ऐड कर दो, आगे का मत लेना काम में चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8। अच्छा, ये बिना बार के लिए है पहला, और ये बार के लिए, इसका आगे वाला कोई पोर्शन है वो काम में नहीं आएगा, ये वाला बस ये। तो यहाँ जो बचा है वो क्या है 5 है, और 5 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, तो इसका आंसर ये आएगा। लेकिन p बटा क्यू के रूप में पूछा है, तो इसे p बटा क्यू के रूप में चेंज करना है, तो 1 प्लस 8 में से 8 माइनस हो जाएगा, डिवाइड में 9 आएगा और 0 आएगा, तो 1 प्लस आज 577 डिवाइड में 99, इसको हम जोड़ के हल कर सकते हैं, 7 16 और 9, ठीक है ना। तो ये तरीका इनको हल करने का, बाकी मैं प्रैक्टिस और करवाऊंगा, अभी बेसिक के लिए केवल इतना ही है। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास से कंटिन्यू रखो, नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद में ज्योमेट्री भी आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, और आपका 9th 10th 11th और 12th का सिलेबस इसी तरीके से बेसिक एनसीईआरटी से करवाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।